चतुर्थी व्रत का था। चलिए वीडियो की शुरुआत करें। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं का निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी का निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात में जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए और उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी के न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी प्रकार इस बात का आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया, विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान ने पूछने का यही उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव का न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते। अलग से न्योता देने का कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसको 1.25 मून मूंग और 1.25 मन चावल या 1.25 मन घी और 1.25 मन के लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। इतने वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी यहाँ आ भी जाएं तो उसका द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना और आप तो चूल्हे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत ही पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव सबको पसंद आ। विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी के दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी से कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो आप वहाँ रास्ता खोद देगी आपके, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे और तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने अपनी जमीन पोली कर दी। और जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती पर धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपकी कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर गणेश जी का आदर सम्मान करके पूजन किया और तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए परंतु वे टूट फूट गए और उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती का काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती का अपना कार्य करने के पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही खाती का सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी का नहीं मनाया होगा, ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उसका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। आप लोग भगवान श्री गणेश की जय जयकार बोल जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए वहाँ से बारात चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश महाराज, आपने विष्णु जी के काज संवारियो, ऐसे काज सबको सिद्ध करो। बोलो गजानन भगवान श्री गणेश की जय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिले। बाय बाय।